बोली शहर के काम को कितना नंबर दोगी? मोबाइल नंबर या क्या? मोबाइल नंबर नहीं, काम के नंबर 10 नंबर होते, कितने नंबर दोगे? अब फिलहाल हाँ, देखो 10 में से अभी तो नंबर पब्लिक हेल्थ जोड़ के सिर्फ ओनली फॉर कमेटी नगर परिषद। नगर परिषद को देखते हुए जो पब्लिक परेशान है, घूम रही है, उसके हिसाब से तो 0 देने की इच्छा है। 0। चलो भाई, 0 कट्टा रोग बेलन चला लिया, भारी पोछा कर लिया, काम चल गया, वह कुर्सी चेयर बन गई, निभा पाओगे? तक जो कैंडिडेट थे जैसे हमारे मामन चंद जी थे या रण सिंह जी हैं और पंचगामा जी है, स्तंदर मोर है, अब ये इनकी एक दिक्कत आ गई, इनकी लगभग मिसी जिनकी है सभी सरकारी नौकरियों पर है, तो एक प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि सरकारी नौकरी तो छोड़ी नहीं जाएगी। काम तो मैं कमेटी में अगर बैठता हूँ, मेरी वाइफ बैठती है, तो पहले कमेटी से सुधार शुरू करो, जो क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं वहीं ख़राब होगा तो फिर बाहर क्या सुधार होगा। इतना पैसा ये लगा लो कोई 30 साल में भी नहीं आया हुआ, टोटल मानेंगे तो जो इन 5 सालों में पैसा आया है कमेटी में, जो सरकार ने दिया है। बिल्लू बादशाह का अपना कार्यकाल है, अच्छा 7 बार MC ने भी बड़ी बात है। 7 बार MC बनना अच्छी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। नमस्कार, मैं अजय और बात वाय है चुनाव की और चेयरपर्सन की, क्योंकि शहर की दशा वो सुधारेगा जिसका जज्बा होगा काम करने का, जिसका सेवा करने का भाव होगा, जिसको संस्कार मिले होंगे परिवार से कि उस कुर्सी पर बैठकर वो इस कुर्सी का सही तरह से दायित्व निभा सकता है। मैंने किताबों में पढ़ा और मेरे बुजुर्गों ने भी मेरे को यही समझाया कि बेटा नेकी करेगा तो फल अच्छा मिलेगा, दुआ मिलती है, दुआ से तो उम्र भी बढ़ जाती है लोगों की। इतिहास में मैंने ये भी मेरी कहानियों में सुना है। तो छोटी काशी के अंदर JNC ने बिगुल बजाया हुआ कि चेयरपर्सन कैसी हो, लगभग तो पति इंटरव्यू दे के टपा टपा दे और लगभग इंटरव्यू में पत्नी साथ होती है, तो इसका मतलब है कि पत्नी साथ बिठाई है तो वो उस कुर्सी पे बिठाने की भी हिम्मत करता ही होगा। वार्ड नंबर 28 पुन्नू मस्ता का वार्ड, और अब की बार घोषणा कर दी कि हमारी स्वर्गीय भाभी जी के रूप में रमेश मस्ता जी की वाइफ के रूप में प्रत्याशी रहेंगी चेयरमैन की, और उसी के वार्ड से चाहे समाज सेवी कह लो। इसकी बोलने की अगर समाज सेवा की बात की जाए तो मैंने समाज सेवी की इस बाइक देखी किस तरह पिछले लॉकडाउन में, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मेडिकल स्टोर वाले हों, चाहे वहाँ पे खड़े लोग हों, मैं जब भी देखा मैंने इसके हाथ में जूठे कप या गिलास देखे, तो इसे बोलते हैं सार्थक सेवा करना। हालांकि ज़्यादा बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हूँ क्या करते हैं, किस प्रकार से कार्य है, लेकिन एक सेवा का दायित्व देखा कि आम आदमी के लिए सेवा करना, तो भगवान का कार्य ये लोग करे और वो कहीं ना कहीं ड्यूटी करने वाले लोगों के रूप में कर रहे थे। तो सौभाग्य छोटी काशी का अब सेवा की है, उसका मोल चुकाने का वक्त भी आ गया। नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट अब की बार महिला आ गई, तो बोली अब की बार बंसल के रूप में क्या भूमिका निभाऊंगा? मैं मेरी मिसेज को ये इलेक्शन लड़ाऊंगा और शहर की जो दुर्दशा है, जो भी खामियां हैं किसी भी प्रकार की है, सीवर की है, कुछ भी है, मैं देखता हूँ यहाँ बड़ा बुरा हाल है। और 31 वार्ड है, सब में ही लगभग ऐसा ही हाल, लेकिन एक नज़दीक की चीज़ें जल्दी दिखती है, दूर की थोड़ी सी कम दिखती है। यहाँ लौटपीर मंदिर है, उससे लेके रविदास मंदिर तक पिछले 5 साल से मैं जब से हटा हूँ कि सीवर लाइनें बंद पड़ी हैं और सीवर का पानी ऐसे बहता है जैसे बरसात आई हुई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आते हैं फट्टी मारते हैं, जो भी है ड्यूटियाँ तो उसकी है, जो वार्ड का नुमाइंदा है वही संभाले, या जो भी सरकार ने यहाँ MLA है या MP है या कोई भी अफसर है उनका काम होता है। लेकिन 5 साल में वो सीवर की लाइनें अभी तक नहीं खुली। अच्छा बोली बात तो है, मैंने सवाल तो कराया नहीं, लेकिन तो भरा बैठा है पहले ही भरा पब्लिक आती है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं इस बार किसी कारणवश से या वोट नहीं आए या हार गया, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती रहती है। सभी तो कैसे जीतेंगे तो वार्ड में एक ही,
भरा बैठने की बात तो ये पब्लिक आती है तो मैं उनके साथ कितना साथ दे सकता हूँ। अब मैं जितनी भी हिम्मत है उतना तो मैं साथ दे ही रहा हूँ भाई। मैं बुला लेता हूँ आदमी को। कैसे कहें कि दूसरा बिल्लू बादशाह शहर का, देखो जी, बिल्लू बादशाह का अपना कार्यकाल है अच्छा। 7 बार MC ने भी बड़ी बात है। 7 बार MC बनना बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। एक बार नहीं बनता। बिल्लू तो भीष्म पितामह का काम करना है। उससे भी आगे लग रहा है मेरे को तो। कुछ क्यों आगे लग रहा है, पब्लिक बदलाव चाहती है, बदलाव तो उसको बदलाव नहीं कर रही, इसका मतलब आदमी अच्छा है वो। अच्छा, यानी राम तो वो होया। बदलाव पब्लिक तो सबकी करती है, उसकी क्यों नहीं कर रही? तो इसका मतलब पब्लिक को उस पर विश्वास है। बोली नगर परिषद के अंदर एक चर्चा है, अखबारों के माध्यम से भी करोड़ों रुपया आया, और अब की बार जितना पैसा आया अब के पिछले कभी तक नहीं आया, तो क्या सार्थक लगा आपके शहर के अंदर वो? मैं पिछली बार MC था जब भी इतना पैसा नहीं आया। जितना पैसा ये लगा लो कोई 30-40 साल में भी नहीं आया हुआ टोटल मानेंगे तो, जो इन 5 सालों में पैसा आया है कमेटी में, जो सरकार ने दिया है काम के लिए। गलियाँ बनी है, ये नहीं कहूँगा गलियाँ नहीं बनी, गलियाँ बनी है, जो भी काम हुए हैं। पैसा तो ऐसे नहीं सरकारी पैसा यार जेब में घर चले। बोले लागो गली बनी, थूक भी चिपकाया कितने कितने। हाँ ऐसा हुआ है। गलियाँ क्या है कि MC की ड्यूटी होती है खड़े होके बनवाने की। कैसी बन रही है, क्या बन रही है। मैंने 5 साल पहले मेरे ऑफिस के बाहरी गली है, या मेरा वार्ड चेक कर लो, मैंने लगभग लास्ट के 2 महीने में 1 करोड़ रुपए का काम किया था। सत्यप्रकाश ठेकेदार ने गलियाँ बनाई थी, और मैं 2 महीने कंटिन्यू गली बनाने में लगा हुआ था। और मैंने पब्लिक को कहा कि आपके घर के बाहर गली बन रही है तो आप खड़े होइए, सीमेंट चेक करो, क्रेशर चेक करो, जो भी डलता है। अगर कम डलती है तो मेरे को आप फ़ोन करो, मैं यहीं हूँ। किसी का फ़ोन मेरे पास नहीं आया 5 साल से। उन गलियों में से एक भी रोड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं निकला। काम अच्छा करवाया आपने भाई, पब्लिक साथ थी, पब्लिक ने खड़ा भी कर। बोल लीजिए मुँह काट काट के वोट मांगने जा है अपने परिवार की बउआ के लिए, भाभिया के लिए, माँ के लिए, या पुत्र वधु के लिए, किसी प्रकार को और प्रकार के लिए, तो वो लोग किस तरह से जनता में जाओगे और किस जनता से अपील करेंगे माने वोट दो मानता? तो ये चीज़ देखो, जनता की आंखें बंद नहीं है, जनता की आंखें खुली है। जनता ही फैसला करेगी किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया। पिछले लॉकडाउन की बातें ले लो, मेरी टीम ने जो भी काम नहीं कर पा रही थी, किसी के पास कम नहीं था, दिल्ली कमाने वाले थे, या अपना पुलिस स्टाफ था जो रोडों पे था, मीडिया था, या डॉक्टर थे, जो भी कोई भी सफाई कर्मचारी थे, तो मैंने 3 महीने है ना राशन की कमी रखी नहीं। जो मेरे पास बन सका, जो मेरी टीम ने मेरी सहायता की, किसी ने आटा दे दिया फलाना, किसी ने, मैंने 3 महीने बंद नहीं की। शिकंजी पिलाना, चाय पिलाना। आपकी टीम का नाम? जैसे मेरे पास यहाँ मेरे बराबर में है बबलू शर्मा, भारत भूषण शर्मा जी है। अच्छा। विक्की है उनका भाई, और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से मतलब लोगों ने। मैं अकेला नहीं हूँ उसका, मैं तो एक रास्ता हूँ, साथ तो वो थे मेरे जिन्होंने। तो अब बोले भाई ऐसे 5 कार्य बताओ जो शहर के लिए ज़रूरी थे और ओए कौन पाए, बस करोड़ों रुपया पानी में गया। शहर में इस समय ज़्यादा तो एक मील की ज़रूरत है, जो काम करने के लिए, जो बेरोजगार लोग हैं या नहीं है, क्योंकि मिलें लगभग सी बंद हो चुकी हैं। तो सब में पहले तो काम की एक मील की ज़रूरत होती है, जो होनी चाहिए युवा के लिए काम। जो पहले थी तो सारा शहर लगभग आधा वहाँ काम करता था। ये तो खो हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन हमारे MLA साहब या MP साहब है या यहाँ सरकार है, करे वो उनका काम। देखो हमारा तो काम क्या है, गलियों का काम है, बताना है। वो तो काम देखो सरकार का है, बड़ा काम है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं, करना है ना करना तो उनका काम है। हमारे पास तो हम छोटी दुकान चला रहे हैं, मेरे पास बिजली का काम है। मैं तो 1 बंदे को रख लूँगा, 2 को रख लूँगा, 3 को रख लूँगा, मेरे पास जितना काम होगा। सारी भिवानी को तो मैं कैसे काम, सारी भिवानी का मतलब जो जिसको जरूरत है सारी भिवानी में, ये नहीं है कि जिसके पास करोड़ रुपया उसको भी काम नहीं। बेचारा एक रिक्शा चलाने वाला है या कोई भी है छोटा तबका बेचारा जिसके पास आज काम नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि पहला काम तो ये है। आगे दूसरा सेकंड काम ये है, ये जो बाज़ारों में भीड़ है जी, भीड़ होने का कारण गंद भी है, और बाज़ार इतने भीड़े हो गए हैं। वो ठीक है, कमेटी अपना अभियान चलाती है बार बार, थोड़ा सा सिस्टम से चलाएं तो पब्लिक का आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, सिस्टम बनाता कौन है ये? देखो इसमें दोनों को साथ होना चाहिए, पब्लिक को भी
और हमारे अफसरों को भी। जब बनेगा ना तो अफसर अकेले बना सकते हैं तो ना पब्लिक। कि में लो खोटा कि में लोहार खोटा। हाँ भाई, थोड़ा बहुत देखो डिफरेंस है। देखो पब्लिक को समझाना पड़ता है कोई भी चीज़, भाई आप ऐसे करो, जाती नहीं उस पर अत्याचार करने से नहीं समझ में आता। आप मेरे को समझाओगे कोई चीज़ तो मैं उसको कर पाऊँगा ना। समझाना मतलब ये नहीं है हम उस पर अत्याचार करें या उसका सामान ठा लिया या तीसरा सीवर व्यवस्था। मैंने बताया हमारे यहाँ लोडपीर से वहाँ तक 5 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ। सीवर व्यवस्था नगर परिषद के अंडर कौन आवा है? पब्लिक हेल्थ के अंडर में आती है, लेकिन जो भी नुमाइंदा पार्षद चुना जाता है उसका दायित्व होता है। उसका दायित्व नहीं, उसकी ड्यूटी होती है। पब्लिक उसको किसके लिए चुन के लेके आती है, ये हमारी साफ़ सफाई, ये फलाना है, जो भी काम होता है या साइन करने हैं या किसी अफसर से बात पहुँचानी है, हमारे गंदा पानी आ रहा है, उसका काम होता है ये, और उसकी ड्यूटी बनती है। अगर उसकी ड्यूटी नहीं बनती तो इलेक्शन लड़ने का कोई भी तात्पर्य फ़ायदा नहीं है। चौथा जैसे कमेटी में पीआईडी का फिलहाल चल रहा है जी। पब्लिक बड़ी परेशान है पीआईडी से। पीआईडी नहीं बन पाएगी, बंद हो गई, चालू हो गई, बंद हो गई, चालू हो गई। क्या खामियां हैं वो तो नगर परिषद बताएगी या अपने डीसी साहब वो बताएंगे भी क्या कमियां हैं। आपको कमियां क्या लगती हैं? बोली है चेयरमैन की तैयारी। मेरे को तो ऐसी कमी लगी, देखो मैं चेयरमैन इलेक्शन लड़ूंगा, बनूं ना बनूं मेरे को नहीं पता, वो तो पब्लिक जाने। मेरे को 1 वोट देगी क्या 1000 देगी या लाख देगी। मेरे को तो विभागों की आपसी कोई तालमेल खराब लग रही है। आपसी तालमेल कहाँ पे? मतलब रिश्वत कमेटी ग्रुप में भाई वो और किसी तरह से भी लगा लो आप, कमेटी और उसका पूरा खोटा कौन है ये तो मैं पूरा खोटा है कौन? नगर परिषद या अधिकारी? रोल कित है? रोल तो ऐसे है, देखो जी पीआईडी बनाने का काम तो कमेटी का है और कमेटी ने पीआईडी बनानी चाहिए। तो रोल करे कौन है? बात होता रोल बार बार में सुनने में आ रहा है कि डीसी साहब ने बंद कर दी है। अच्छा, क्यों कर दी है तो डीसी साहब बताएंगे। डीसी साहब बताएंगे। शहर का मालिक है, शहर का मालिक है। और ये नहीं है, डीसी साहब बहुत अच्छे हैं। बिल्ली के गली में घंटी बंद है कौन? मुझे कौन? डीसी साहब बहुत अच्छे अफसर है। ये बात कदी बोली। अच्छा किस तरह है? अच्छा अब वो तो ये बताएंगे ना उन्होंने पीआईडी बंद क्यों कर दी। फिर वही बताए अच्छा कैसे है? फिर पीआईडी बंद करने का क्या कारण है भाई, क्यों बंद की उन्होंने? कुछ कमेटी के अंदर खामियां लगी हुआ है या कुछ उनको घपला लगा होगा। भाई कोई अफसर को घपला लगेगा तो उस चीज़ को एक बार रोकेगा वो। अच्छा, या तो कमेटी जवाब दे या डीसी साहब बताए भी मेरे को लगा कि कमेटी में कुछ गड़बड़ है तो मैं ये पीआईडी बंद कर रहा हूँ। अफसर तो कोई ख़राब नहीं होता, अफसर सभी अच्छे होते हैं। काम करने का तरीका हर अफसर का अपना अपना होता है। यानी खोट तो कमेटी में है। डीसी साहब बताएंगे क्यों बंद क्यों की। देख ले दोनों बात है। नहीं सुन ले, 5वां काम बता। 5वां काम है ये जो पब्लिक है ये कोरोना काल में बड़ी तंग थी और बैंकों के चक्कर फलाना पेंशन के। कमेटी का अंडर का बता भाई। कमेटी के अंडर का काम ये है, पब्लिक आज भी घूम रही है किसी मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए या सफाई के लिए या नक्शे के लिए। त्राई है नक्शे के लिए। तो मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, मैं जब भी त्राई थी। कमेटी का एक कमाई का काम होता है बड़ा, जो नक्शा, जो फीस जमा होगी, नक्शा पास होगा, नक्शा जमा करा दिया, फीस ले ली तो 2-4 साल 5-5 साल नक्शा पास। बोली के रूप में उनकी वाइफ कुर्सी बैठती है तो अपनी वाइफ का हाथ से बोली पहला काम क्या करवा होगा? पहला काम तो मैं कमेटी में अगर बैठता हूँ, मेरी वाइफ बैठती है तो पहले कमेटी से सुधार शुरू करो जो, क्योंकि जहाँ हम बैठे हैं वहीं ख़राब होगा तो फिर बाहर क्या सुधार होगा। अच्छा, जो आज भाजपा के नेता ये मुंह काट के जिंदाबाद जिंदाबाद जय श्री राम नारे करते दोबारा से फाइट में आओगे और मुंह काट के वोट मांगने लगे लोगों से। मेरी मीडिया के आगे भी बताते हैं और अच्छे नेता गुरु में भी हैं और छोटे कार्यकर्ता गुरु में भी। तो वो लोग कौन है? वो लोग वो किस को ऊपर वोट मांगने जाएंगे? वे पब्लिक अपने फैसला कर दी उनका। अच्छा, मेरा फोटो होल्डिंग में लगवा लिया तो होल्डिंग में लगने से मैं प्रधान नहीं बनता। प्रधान तो पब्लिक बनाएगी, काम देखेगी। सरकार ने टिकट दे दी किसी को भी, एनीवे कोई भी मेंबर है या कोई भी शहर का गणमान्य आदमी है, जो भी है, कोई भी, सरकार ने टिकट दे दी, जिसको भी टिकट दे दी, मान लो एनीवे मेरे को ही दे दी और मेरी शहर में छवि है ही नहीं, तो उस टिकट का फ़ायदा भी क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। पब्लिक देखने हैं, पब्लिक तो निर्दलीय भी चुन सकती है, कांग्रेस का भी आएगा कैंडिडेट, बीएसपी का भी आएगा और जो भी है जितने आ रहे बोली
इनमें बोलिए अपने अपना रूप खड़ा देखा है निर्दलीय रूप में आप टिकट के अब तक जो कैंडिडेट थे जैसे हमारे मामन चंद जी थे या रण सिंह जी हैं और पंचगामा जी है, सिकंदर मोर है। अब ये इनकी एक दिक्कत आ गई, इनकी लगभग मिसेज जिनकी है सभी सरकारी नौकरियों पर है। तो एक प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि सरकारी नौकरी तो छोड़ी नहीं जाएगी। अब सरकारी नौकरी में रहते हुए इलेक्शन भी नहीं लड़ा जाएगा। तो लग गया इनका बोलने के लिए चांस पूरा है। देखो जी, मैं ये नहीं कहूँगा मेरे लिए, मैं मेरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी मिसेज ना तो नौकरी पे है और ना मैं नौकरी पे हूँ। भी ट्राई तो कोशिश हमारी रहेगी, देखो हम मेहनत करेंगे, बाकी तो पब्लिक ने फैसला करना है। बहुत बड़ा काम कर दे हो बात में। हाँ कहते नू नहीं है कि बेलन चला लिया, भारी पोछा कर लिया, काम चल गया, वह कुर्सी चेयरमैन की निभा पाओगे? हाँ। क्या नाम आपका और कहाँ की बेटी है, थोड़ा बताएं विस्तार से। मेरा नाम मीनू है, मैं चरखी दादरी से हूँ। बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्या करते थे, कितना पढ़े हैं, बताएं। खिलाड़ी खेल लेते हैं या परिवार के कुछ ऐसी बातें? मैं +2 पढ़ी हूँ। हाँ, उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। नहीं करते बार मामा पापा लिखने की बंदी संस्कारी परिवार की बेटी आ गई है। तो हाँ, घर से बाहर तो पति देव ने तो एक प्रण ले लिया, भाई चेयरमैन बनाऊंगा, और उसके लिए मेहनत करेगा बोल ली। तो क्या आप चेयरमैन बनने के इच्छुक हैं? पति ने तो फैसला ले लिया। हाँ, नहीं, मैं इनका साथ दूंगी कंधे से कंधा मिलाकर। जो भी हमारे देश में भिवानी में जो भी कमी है वो पूरा करेंगे दोनों मिलकर। क्या कमी मानते हैं भिवानी में? मोटी कमी महिला है, क्योंकि जैसे मैं मार्केट में जाती हूँ जी, जहाँ देखते हो वहाँ भीड़ गंदगी इतनी रहती है, दुकानों के बाहर साइकिल गाड़ी वगैरह खड़ी रहती है। तो अगर गाड़ी बाइक साइकिल जो भी खड़े होंगे तो पब्लिक कहाँ से जाएगी? इनकी भी कोई जगह होनी चाहिए कि स्टैंड बनने चाहिए कि यहाँ हम अपनी गाड़ी साइकिल खड़ी कर दें। अगर वो उनके लिए जगह नहीं है, रोड पे जगह है, तो फिर पब्लिक के लिए जगह बनाओ चलने के लिए। जी चलो, धन्यवाद आपका। बोले एक कड़वा सवाल, जाति के आधार पर बड़ा चुनाव होता छोटी काशी का, क्या मानते हो यार? जाति क्या है? लोगों ने बना दी जाति। क्या है जाति? मतलब है तो सभी इंसान आदमी है। लेकिन तेरा मेरी क्यों बोले? तेर में तो ऐसे है जी, देखो 2 ही चीज़ बनाई थी भगवान ने, तो एक आदमी और एक पुरुष, और जो भी बनाए ये जाति तो हमने यहाँ नीचे बना दी, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये फलाना है। कौन सी जाति किसके साथ काम नहीं करती? बनिया की दुकान पे राजपूत भी नौकरी करता है, राजपूत का काम है तो बनिया भी करता है, जाट के यहाँ भी करता है। अपना वाल्मीकि समाज है, उन वो क्या काम नहीं करते, कमेटी में है या कहीं फैक्ट्री में है। ये तो सिर्फ एक फैलाने वाली बातें हैं कि ये जाति का जहर नहीं घोलना चाहिए। है तो आखिर में हम इंसान ही। तो बोली रमेश मस्त की वाइफ ने कुकर टक्कर दे पावा भाई, क्योंकि एक मयान तलवार 2 एक के वार्ड था। ऐसे अभी तो ये 2 तलवार नहीं, अभी तो ये 6 तलवार भी होगी, 8 भी होगी, वार्ड में 10 भी लड़ सकते हैं। इसी वार्ड से? हाँ। अच्छा। अभी तो 6 महीने पड़े, क्या पता कौन कौन लड़ेगा, सबकी इच्छा है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है, मैं एमसी का इलेक्शन लड़ता था, मेरे को समर्थन दे दो, समर्थन दे दो। मैं किसी के पास नहीं जाता कि मेरे को समर्थन दे दो, मैं जाता हूँ पब्लिक के पास, मेरे को वोट देना, मैं अच्छा हूँ तो। लेकिन मेरे से समर्थन क्यों मांगते हैं? समर्थन मांगने वाले लोग आए कभी आपके पास? हाँ बिल्कुल आए हैं, अब भी आ रहे हैं कि मेरे को समर्थन दो। किस चीज़ का समर्थन? कौन वाली वैसी भी बोल रही? देखो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आ जाएगा नाम ले बोली, नाम नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? देखो अच्छा बोलने का खतरा है कितने शहर में कि बोलेगा पहला समर्थन ले लो। तो समर्थन का मतलब ये है कि मेरे पास है, इसका मतलब कुछ तो है। चाहे मेरे पास 100 पर्ची है या 200 है, कुछ भी है, परिवार की पर्ची, परिवार की है या मैं समाज की है। लेकिन मैं एक इन सब से हटके कार्य और करता हूँ, गौ सेवा का। अच्छा। पिछले 12 सालों से, और मैं मेरी ईमानदारी से करता हूँ गौ माता का काम ये। और गौ माता ही मेरे का आशीर्वाद, इतना अच्छा का आशीर्वाद है कि मेरे को टेंशन नहीं रहती कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ भगवान मेरे को प्रधान बनाए ना बनाए, लेकिन ये गौ सेवा से मेरे को जुड़ा सारी ज़िंदगी रखे। चलो क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, मैं बात पूरी करता हूँ। ये भी छोटी काशी के लिए एक बड़ी मजे वाली बात आ गई कि सच्चा गौ सेवक 12 साल से
ये वो झोली फड़ा के उस गौ माता की सेवा का प्रदान मांगा है शहर से। अगर गौ सेवा इसने सच्चे मन से की, तन से की, धन से की, तो लगता है कि वक्त आने पर अगर चेयरमैन पर्सन सीट मिलती है तो वैसी सेवा अपने शहर के लिए कर सकता है। तो सोचे शहर अभी और भी कैंडिडेट आएंगे। बोले ने बताया कि इसी वार्ड से अभी तो 2 हैं, लेकिन अभी 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अच्छी बात है। और 5 कार्य बताए, सबसे बढ़िया बताए, साफ सुथरे बताए अब तक के इंटरव्यू के अंदर। अच्छी बात है। नेता ऐसे होना चाहिए जो शहर के लिए सोच फिक्र रखता हो अपनी जनता के लिए, क्योंकि उसका वो दायित्व 5 साल का लोकतंत्र का हिस्सा है। तो सोचें, विचार करें, कमेंट दें और बताएं वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या सही नहीं लगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज होने की खास रिपोर्ट।